किस लिए आया था? आज हमारे बहुत पुराने त्रिपुरा लीडर धनंजय त्रिपुरा ने अपना रेजिग्नेशन सबमिट कर दिया है टू द ऑनरेबल स्पीकर ऑफ द त्रिपुरा असेंबली। और उन्होंने कहा है कि वो अब एमएलए पद में नहीं रहेंगे और वो हमारे थानसा के मूवमेंट में ज्वाइन कर पॉलिटिकल त्रिपुरा लीडर धनंजय त्रिपुरा ने अपना रेजिग्नेशन सबमिट कर दिया है टू द ऑनरेबल स्पीकर ऑफ द त्रिपुरा असेंबली। और उन्होंने कहा है कि वो अब एमएलए पद में नहीं रहेंगे और वो हमारे थानसा के मूवमेंट में ज्वाइन करके ग्रेटर त्रिपुरा लैंड के लिए अपने दफा के लिए इस बार फाइट करेंगे। तो इन्होंने आज अपना रेजिग्नेशन स्पीकर को ऑनरेबल स्पीकर को दे दिया। Tini semari ka IPF tini asak kaham pamani. Hambai, now semana belai long time IPT ani first ani political career ani IPT 2014 simian 2022 jora ani IPT pray 8 bosor dorang IPT sampai di perasaan baru. Tahu this time jeng jora tini hapu bagra tini dopan boy sampai jehetu jotuna kobokja. Kang एज ए त्रिपुरा हिसाब से पुस कटरिया एक दफा से कटर से दफा तब जे एमन जो प्रेजेंट सिचुएशन जो जो थानसा को सामने दरकार जेहतु चीनी हाबू बाग्रा चना कबखा जो जो त्रिपुरा एज ए त्रिपुरा हिसाब से एमएलए अब चिरस्थायी पुसिया दफा उनका चिरस्थायी से जागो खाना उचित आं खाखा जरागो बुबाग्रा लगे दरकार गाबन बायना आनी एमएलए तंतु करी तो अब बरफ को गया आं आगे एमएलए करी फान बुबाग्रान आं लगे एमएलए अब तो अस्थायी चीनी जे स्थायी उनका जे जागो चीनी स्थायी चीनी दफा और जगह खाना आं खागई तीन आनी एमएलए नि रायमोबेली विधानसभा केंद्र आं अपने रिजेक्शन तीन आं खाना दुईटा दिगे आनी प्रेस में बुबाग्रानी लो आं कोई जो तो चीनी त्रिपुरा जरा दंनाय बराबर तीनी और थानसानी लगे फाइनाल बगे और बुबाग्रान लगे किस लिए आया था? आज हमारे बहुत पुराने त्रिपुरा लीडर धनंजय त्रिपुरा ने अपना रेजिग्नेशन सबमिट कर दिया है टू द ऑनरेबल स्पीकर ऑफ द त्रिपुरा असेंबली। और उन्होंने कहा है कि वो अब एमएलए पद में नहीं रहेंगे और वो हमारे थानसा के मूवमेंट में ज्वाइन करके ग्रेटर त्रिपुरा लैंड के लिए अपने दफा के लिए इस बार फाइट करेंगे। तो इन्होंने आज अपना रेजिग्नेशन स्पीकर को ऑनरेबल स्पीकर को दे दिया।
दिनै सोमारिखा IPF दिनै आसा गाहाम तंमानि हामबाय न सेमाने बेलाय आं लं टाइम IPFT आणि फार्स्ट आणि पॉलिटिकल करियर आणि IPFT 2014 सिमी आं 2022 जरा आणि IPFT प्राय 8 बोसोर धरे आं IPFT सामथायखौ पित्रासानि बागै ताव दिस टाइम जों जरा तिनि हाबु बग्रा तिनि दखान बय सामखान जेहेतु जतना कबकजा आं एज ए त्रिपुरासा हिसाबै তিনি পুষ কটরিয়া একটা দফা যে কটর সেই দফা তাবো যে এমন যে প্রেজেন্ট সিচুয়েশন जों যত থানচাবো जों সামখান দরকার যেহেতু চিনি হাবু বাগরা চনা কবখা जों যত त्रिपुरासा एज ए त्रिपुरासा हिसाबै आं एमएलए अब चिरस्थायी पुसिया दफा अंका चिरस्थायी से जागो जों खानान उचित आं खाखायखा जराबो जों बोबाग्रानो लगेरनानै दरकार गाबोन बायना आनि एमएलए तंतु करितो अब बरख गया आं आगे एमएलए करिफानो बोबाग्रानो आं लगेरो एमएलए अब तो अस्थायी तिनि जे स्थायी उनका जे जागो तिनि स्थायी तिनि दफा जागा खानानै आं खाखायनो तिनि आनि एमएलए नि रायमोबेलि विधानसभा केन्द्र आं हमने रिजेक्टनेसले तिनि आं खाना दुईटा दिगे आनि प्रेस मिट बोबाग्रानिल' आं कयनाय जत तिनि त्रिपुरासाराव जारा दंनाय बराबर तिनि थानसालि लगेयो फाइनाल बागै एवं बोबाग्रान लगेनांगौ किस लिए आया था आज हमारे बहुत पुराने त्रिपुरा लीडर धनंजय त्रिपुरा ने अपना रेजिग्नेशन सबमिट कर दिया है टू द ऑनरेबल स्पीकर ऑफ द त्रिपुरा असेंबली और उन्होंने कहा है कि वो अब एमएलए पद में नहीं रहेंगे और वो हमारे थानसा के मूवमेंट में ज्वाइन करके त्रिपुरा लैंड के लिए अपने तोहफा के लिए इस बार फाइट करेंगे। तो इन्होंने आज अपना रेजिग्नेशन स्पीकर को ऑनरेबल स्पीकर को दे दिया। दिनै सोमारिखा IPF दिनै आसा गाहाम तंमानि हामबाय न सेमाने बेलाय आं लं टाइम IPFT आणि फार्स्ट आणि पॉलिटिकल करियर आणि IPFT 2014 सिमी आं 2022 जरा आणि IPFT प्राय 8 बोसोर धरे आं IPFT सामथायखौ पित्रासानि बागै ताव दिस टाइम जों जरा तिनि हाबु बग्रा तिनि दखान बय सामखान जेहेतु जतना कबकजा आं एज ए त्रिपुरासा हिसाबै তিনি পুষ কটরিয়া একটা দফা যে কটর সেই দফা তাবো যে এমন যে প্রেজেন্ট সিচুয়েশন जों যত থানচাবো जों সামখান দরকার যেহেতু চিনি হাবু বাগরা চনা কবখা जों যত त्रिपुरासा एज ए त्रिपुरासा हिसाबै आं एमएलए अब चिरस्थायी पुसिया दफा अंका चिरस्थायी से जागो जों खानान उचित आं खाखायखा जराबो जों बोबाग्रानो लगेरनानै दरकार गाबोन बायना आनि एमएलए तंतु करितो अब बरख गया आं आगे एमएलए करिफानो बोबाग्रानो आं लगेरो एमएलए अब तो अस्थायी तिनि जे स्थायी उनका जे जागो तिनि स्थायी तिनि दफा जागा खानानै आं खाखायनो तिनि आनि एमएलए नि रायमोबेलि विधानसभा केन्द्र आं हमने रिजेक्टनेसले तिनि आं खाना दुईटा दिगे आनि प्रेस मिट बोबाग्रानिल' आं कयनाय जत तिनि त्रिपुरासाराव जारा दंनाय बराबर तिनि थानसालि लगेयो फाइनाल बागै एवं बोबाग्रान लगेनांगौ किस लिए आया था आज हमारे बहुत पुराने त्रिपुरा लीडर धनंजय त्रिपुरा ने अपना रेजिग्नेशन सबमिट कर दिया है टू द ऑनरेबल स्पीकर ऑफ द त्रिपुरा असेंबली और उन्होंने कहा है कि वो अब एमएलए
पद में नहीं रहेंगे और वो हमारे थानसा के मूवमेंट में ज्वाइन करके ग्रेटर त्रिपुरालैंड के लिए अपने दफा के लिए इस बार फाइट करेंगे। तो इन्होंने आज अपना रेजिग्नेशन स्पीकर को, ऑनरेबल स्पीकर को दे दिया। Tini Marika IPF din asa kaham tongan. Hambai, now seven belai long time IPT and first and political career and IPT 2014 simiang 2022 jora ani IPT pray 8 বছর ধরে আং IPT samthaikan preparation bawi. Now this time jeng jora chini habu bagra chini dokan boy samkhan jehetu jotona kobokja क्या एज ए त्रिपुरा हिसाब से पुस कटरिया एक दफा से कतर से दफा तब जे एमन जो प्रेजेंट सिचुएशन जो जो थानसा को सामुखेन दरकार जेहेतु चीनी खाबो बाग्रा चना कबखा जो जो त्रिपुरा एज ए त्रिपुरा हिसाब से एम एल ए अब चिरस्थायी पुसिया दफा उनका चिरस्थायी से जागो खाना उचित आं खाखायका जरागो जों बो बाग्रा लगे दरकार गाबन बायना आनी एम एल ए तंतु करी तो अब बरफ को गया आगे एम एल ए करी फान बोबाग्रा आं लगे एम एल ए अब तो अस्थायी चीनी जे स्थायी उनका जे जागो चीनी स्थायी चीनी दफा और जगह खाना आं खाकर तीन आनी एम एल ए रायमोबेली विधानसभा केंद्र आं अपने रिजेक्शन तीन आं खाना दुईटा दिगे आनी प्रेस में बोबाग्रानी आं कोई जो चीनी त्रिपुरा जरा तंगना बराबर चीनी और थानसानी लगे फाइनाल बगे एवं बोबाग्रा लगे किस लिए आया था? आज हमारे बहुत पुराने त्रिपुरा लीडर धनंजय त्रिपुरा ने अपना रेजिग्नेशन सबमिट कर दिया है टू द ऑनरेबल स्पीकर त्रिपुरा असेंबली और उन्होंने कहा है कि वो अब एमएलए पद में नहीं रहेंगे और वो हमारे थानसा के मूवमेंट में ज्वाइन करके ग्रेटर त्रिपुरालैंड के लिए अपने दफा के लिए इस बार फाइट करेंगे। तो इन्होंने आज अपना रेजिग्नेशन स्पीकर को, ऑनरेबल स्पीकर को दे दिया। Tini Marika IPF din asa kaham tongan. Hambai, now seven belai long time IPT and first and political career and IPT 2014 simiang 2022 jora ani IPT pray 8 বছর ধরে আং IPT samthaikan preparation bawi. Now this time jeng jora chini habu bagra chini dokan boy samkhan jehetu jotona kobokja क्या एज ए त्रिपुरा हिसाब से पुस कटरिया एक दफा से कतर से दफा तब जे एमन जो प्रेजेंट सिचुएशन जो जो थानसा को सामुखेन दरकार जेहेतु चीनी खाबो बाग्रा चना कबखा जो जो त्रिपुरा एज ए त्रिपुरा हिसाब से एम एल ए अब चिरस्थायी पुसिया दफा उनका चिरस्थायी से जागो खाना उचित आं खाखायका जरागो जों बोबाग्रा लगे दरकार गाबन बायना आनी एम एल ए तंतु करी तो अब बरफ को गया आगे एम एल ए करी फान बोबाग्रा आं लगे एम एल ए अब तो अस्थायी चीनी जे स्थायी उनका जे जागो चीनी स्थायी चीनी दफा और जगह खाना आं खाकर तीन आनी एम एल ए रायमोबेली विधानसभा केंद्र आं अपने रिजेक्शन तीन आं खाना दुईटा दिगे आनी प्रेस में बोबाग्रानी आं कोई जो चीनी
त्रिपुरासाराव जारा दंनाय बराबर तिनि अ थानसानि लगे फाइनाल बागे एवं बुबाग्रान लगे नांगौ बस किस लिए आया था आज हमारे बहुत पुराने त्रिपुरा लीडर धनंजय त्रिपुरा ने अपना रेजिग्नेशन सबमिट कर दिया है टू द ऑनरेबल स्पीकर ऑफ द त्रिपुरा असेंबली और उन्होंने कहा है कि वो अब एमएलए पद में नहीं रहेंगे और वो हमारे थानसा के मूवमेंट में ज्वाइन करके ग्रेटर त्रिपुरा लैंड के लिए अपने दफा के लिए इस बार फाइट करेंगे। तो इन्होंने आज अपना रेजिग्नेशन स्पीकर को ऑनरेबल स्पीकर को दे दिया। दिनै मारिखा आइपिएफ दिना sak गाहाम दंमोन हामबाय नाव सेमाना बेलाय आं लं टाइम आइपिएफटि आंनि फार्स्ट आंनि पलिटिकेल केरियार आंनि आइपिएफटि 2014 सिम आं 2022 जरा आंनि आइपिएफटि प्राय 8 बोसोर धरे आं आइपिएफटि सामलायदों त्रिपुरासानि बागै दाबो दिस टाइम जों जरा तिनि हाबुबाग्रा तिनि दखान बय सामलायखानाय जेहेतु जतना कबकजा क्या एज ए त्रिपुरासा हिसाबै তিনি পুষ কটরিয়া একটা দফা সে কত সেই দফা তাবো যে এমন যে প্রেজেন্ট সিচুয়েশন जों যত थानसाखौ जों सामलायनो दरकार जेहेतु जोंनि हाबु बाग्रा जोंना कबखा जों जत त्रिपुरासा एज ए त्रिपुरासा हिसाबै आं एमएलए अब चिरस्थायी पुसिया दफा अंका चिरस्थायी से जागो जों खानानो उचित आं खाखायखा जरागो जों बुबाग्रानो लगेनानै दरकार गाबोन बायना आंनि एमएलए तंतु कुरित अब बरफ गया आं आगे एमएलए कई फान बुबाग्रान आं लगे एमएलए अब तो अस्थायी चीनी जे स्थायी उनका जे जागो चीनी स्थायी चीनी दफा और जगह खाना आं खाखै तीन आनी एमएलए रायमोबेली विधानसभा केंद्र आं अपने रिजेक्ट तीन आं खाना दुईटा दिगे आनी प्रेस मिट बुबाग्रानी आं कईनाय जत चीनी त्रिपुरासाराव जारा दंनाय बराबर तिनि अ थानसानि लगे फाइनाल बागे एवं बुबाग्रान लगे नांगौ बस किस लिए आया था आज हमारे बहुत पुराने त्रिपुरा लीडर धनंजय त्रिपुरा ने अपना रेजिग्नेशन सबमिट कर दिया है टू द ऑनरेबल स्पीकर ऑफ द त्रिपुरा असेंबली और उन्होंने कहा है कि वो अब एमएलए पद में नहीं रहेंगे और वो हमारे थानसा के मूवमेंट में ज्वाइन करके ग्रेटर त्रिपुरा लैंड के लिए अपने दफा के लिए इस बार फाइट करेंगे। तो इन्होंने आज अपना रेजिग्नेशन स्पीकर को ऑनरेबल स्पीकर को दे दिया। दिनै मारिखा आइपिएफ दिना sak गाहाम दंमोन हामबाय नाव सेमाना बेलाय आं लं टाइम आइपिएफटि आंनि फार्स्ट आंनि पलिटिकेल केरियार आंनि आइपिएफटि 2014 सिम आं 2022 जरा आंनि आइपिएफटि प्राय 8 बोसोर धरे आं आइपिएफटि सामलायदों त्रिपुरासानि बागै दाबो दिस टाइम जों जरा तिनि हाबुबाग्रा तिनि दखान बय सामलायखानाय जेहेतु जतना कबकजा क्या एज ए त्रिपुरासा हिसाबै তিনি পুষ কটরিয়া একটা দফা সে কত সেই দফা তাবো যে এমন যে প্রেজেন্ট সিচুয়েশন
जों जत थानसाखौ जों सामखनो दरकार जेहेतु जोंनि हा बुबाग्रा जोंना अबखा जों जत तिप्रासा एज ए तिप्रासा हिसाबै आं एमएलए अब चिरस्थायी पुसिया दफा उनका चिरस्थायी से जागो जों खानानो उचित आं खाखायखा जरागो जों बुबाग्रानो लगेनानै दरकार गाबोन बायना आनि एमएलए तंतु कुरित अब बरफ गया आं आगे एमएलए करीफान बुबाग्रानो आं लगेरो एमएलए अब तो अस्थायी चीनी जे स्थायी उनका जे जागो चीनी स्थायी चीनी दफा और जगह खानानै आं खाखायनो तिनि आनि एमएलए नि रायमोबेलि विधानसभा केन्द्र आं हमने रिजेक्ट तिनि आं खाना दुईटा दिगे आनि प्रेस मिट बुबाग्रानि लो आं कोइनाय जत चीनी बिप्रासार जारा दंनाय बराबर तिनि थानसानि लगे फाइनाल बागे एवं बुबाग्रानि लगे बस किस लिए आया था? आज हमारे बहुत पुराने त्रिपुरा लीडर धनंजय त्रिपुरा ने अपना रेजिग्नेशन सबमिट कर दिया है टू द ऑनरेबल स्पीकर ऑफ द त्रिपुरा असेंबली और उन्होंने कहा है कि वो अब एमएलए पद में नहीं रहेंगे और वो हमारे थानसा के मूवमेंट में ज्वाइन करके त्रिपुरा लैंड के लिए अपने दफा के लिए इस बार फाइट करेंगे। तो इन्होंने आज अपना रेजिग्नेशन स्पीकर को ऑनरेबल स्पीकर को दे दिया। दिनै मारिखा आइपिएफ दिनै आसा गाहाम दंमोन हामबाय ना सेमाना बेलाय आं लं टाइम आइपिएफटी आनी फार्स्ट आनी पॉलिटिकल कैरियर आनी आइपिएफटी 2014 सिमी आं 2022 जरा आनी आइपिएफटी प्राय 8 बছर धरे आं आइपिएफटी सामथायखौ त्रिपुरासानि बागै ताव दिस टाइम जों जरा तिनि हाबुबाग्रा तिनि दफान बय सामखान जेहेतु जतना कबकजा क्या एज ए त्रिपुरासा हिसाबै তিনি পুষ কটরিয়া একটা দফা से কটর সেই দফা তাবো যে এমন যে প্রেজেন্ট সিচুয়েশন जों যত थानसाखौ जों सामखानो दरकार जेहेतु जोंनि हा बुबाग्रा जोंना अबखा जों जत त्रिपुरासा एज ए त्रिपुरासा हिसाबै आं एमएलए अब चिरस्थायी पुसिया दफा उनका चिरस्थायी से जागो जों खानानो उचित आं खाखायखा जरागो जों बुबाग्रानो लगेनानै दरकार गाबोन बायना आनि एमएलए तंतु कुरित अब बरफ गया आं आगे एमएलए करीफान बुबाग्रानो आं लगेरो एमएलए अब तो अस्थायी चीनी जे स्थायी उनका जे जागो चीनी स्थायी चीनी दफा और जगह खानानै आं खाखायनो तिनि आनि एमएलए नि रायमोबेलि विधानसभा केन्द्र आं तिनि आं खाना there are 1.82 crores voters who are 80 plus. And you would further be happy to know there are 100 plus voters centenarians who are crossing 2.5 lakhs. Imagine that they are all part of our voter list. And we are so happy, so privileged to serve them better. Actually, किसी भी सोसाइटी में अगर हम एल्डर्स की देखभाल नहीं करते, उनको सम्मान नहीं दे सकते, तो it's not a right way of our human behavior. तो हम लोग इसके बारे में बहुत सजग हैं और वोट की सीक्रेसी को पूर्णतः अक्षुण्ण रखते हुए उनके घर से वोट भी लेंगे अगर उन्हें इस बात की जरूरत होगी। Similarly, for PWDs, all the facilities starting from a volunteer to the wheelchair, if they require, would all be available at the booths. And again, to give you another interesting figure, there are 82 lakhs PWDs also who are marked in our voter list. And our entire effort is to make it inclusive and accessible. The Commission puts a whole lot of emphasis on making the elections truly participative, accessible for all our PWD brothers and sisters.
Friends, I would just briefly touch the technological interventions. There is a whole lot of technology which will go into the elections, starting from for the ease of the voters and also for managing the inducement-free elections. Firstly, the voter helpline, you can see all kinds of informations in that, including your booth location, including the candidates, the informations about them and results. The another interesting and very important application is a C-Vigil application. What it does, any voter can make any complaint, and the moment he load, either he can take a picture from his mobile, he can write on a paper and take a photo, or he can type. And the moment he sends a message to C-Vigil, his longitude and latitude is automatically fed. Means his location, geolocation is known. And our team will reach within 60 minutes flat and would answer in 90 minutes. So what we are saying, what we are appealing through you to our voters, कि अगर कहीं भी कोई भी दुरुपयोग मनी पावर का, नार्कोटिक्स का, ड्रग्स का, किसी भी तरीके का उनको नजर आता है, किसी भी पोलिंग पार्टी का कोई चीज गलत नजर आती है, तो कृपया उसको C-Vigil पे डालें. कुछ स्टेट्स ने बहुत इफेक्टिवली सशक्त तरीके से इसको यूज किया, एंड दिस इज बिकमिंग एन इंटरेस्टिंग टूल इन आवर हैंड्स टू कंट्रोल द menace of any kind of money or the power or misuse by anybody. So please, again I would request that agar nagrik vigilant hai, so vigilant nagrik, C is the citizen, become vigilant, and it is your election. If you would help us, we will guarantee that in 100 minutes you get a written response on the same mobile number from which you make a complaint. Similarly, PWD app also gives the opportunity to the PWD voters to go there and even register for facilities or facilitation at the booth. उनको कुर्सी चाहिए, उनको कोई मदद चाहिए, वो वॉलंटियर तो मिलेगा ही, वो सब इस पर पहले से बुक कर सकते हैं. Another interesting and very critical application is KYC, know your candidate. तो कैंडिडेट का पूरा एफिडेविट, which will give all his assets and liabilities and all the criminal background, if any, would be made available to the voters. Through this app of Know Your Candidate, अगर किसी भी कैंडिडेट की कोई भी राजनीतिक कोई भी आपराधिक पृष्ठभूमि है, तो वो इस पर स्पष्ट रूप से दिखाई देगी क्या अपराध है उनके ऊपर में, किस तरीके की FIR है, उसकी क्या डिटेल्स हैं, केस की क्या स्टेटस है. एंड इन एडिशन, एज यू ऑल नो, 3 times दे विल हैव टू पब्लिश इन द न्यूज़पेपर्स. तो कमीशन का काम है कि अगर की क्रिमिनलिटी इन द इलेक्शंस, इन द पॉलिटिक्स गेट्स एलिमिनेटेड, रिड्यूस्ड, इफ नॉट एलिमिनेटेड, उसके लिए हम ऐसी व्यवस्था करें कि कम से कम उसकी पृष्ठभूमि वोटर के सामने स्पष्ट दिखाई दे. Then it is voter's choice. We enable the voter to take an informed choice. It's part of the disclosure. And all the assets, liabilities would also be known in this. So your constituency, your candidate, his background, financial, criminal, if any, would all be known through the Know Your Candidate. So please use this. Not for voters, for the candidates also there is an application called Suvidha. जितनी भी एंटाइटलमेंट्स उनके हैं वो सब ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. एंड वी हैव डायरेक्टेड, कमीशन इज डायरेक्टेड दैट इट विल बी सर्व्ड टू द कैंडिडेट्स ऑन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस, सो दैट देयर इज नो बायस. Whosoever locks in first, whosoever applies for a ground or for any facility first, and if that is a limited space, he or she will be given the candidate first. Friends, we also had a detailed interaction with the enforcement agencies, and to just tell you that no cash would move in the poll going states between after 5 o'clock till 10 o'clock in the morning. Banks have been directed कि कोई भी कैश का मूवमेंट अपनी वैन के थ्रू नहीं करेंगे.
ऐसा देखा गया है कि उसी वैन को यूज करके कुछ ना कुछ लोग कोशिश कर सकते हैं कि उसमें कैश मूव हो इलीगल, उसको मना किया गया। एयरपोर्ट्स वुड बी अंडर वॉच। The GST would keep a track on all the e-bills to find out that no consumer goods, there is no spurt in supply of consumer goods in that particular state for distribution as a freebie or as an inducement. All the borders would be sealed in these states. There would be there would be strict watch on any kinds of money or cash or drugs or that kind of thing. Friends, during this phase in the communication age, there are a whole lot of misinformation and fake news and narratives which get generated. So through you again, we request the voters to be vigilant, to at least see that पिछले कितने इलेक्शन में सेम न्यूज उसी प्रकार से चल चुकी है, उसको कम से कम आगे बढ़ाने से पहले अपनी थोड़ी सी विजडम लगा के सोच लें कि ये सच हो सकती है कि नहीं। फेक नैरेटिव्स में आगे बढ़ाने में मदद ना करें, अगर लगता है ठीक है तो जरूर आगे बढ़ाएं, उनका हक है। बट वी हैव एस्टेब्लिश्ड सोशल मीडिया टीम्स इन द सीओ ऑफिस एंड ऑल द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स एंड एसएसपीज ऑफिसेस टू कीप ए स्ट्रिक्ट वॉच, एंड इफ एनीबडी ट्राइज टू क्रिएट रूमर्स और क्रिएट फेक न्यूज or news which are objectionable, the appropriate action the teams would take as mandated under the law. So, having given you an overview of the efforts which have gone into the entire preparation, now I would come to the main thing for which you are waiting, and to tell you first, the term of the Legislative Assembly of Himachal Pradesh is expiring on 8th of January 2023. And there are 68 ACs across 12 districts, and with the specific seats reserved for SCs and STs. So out of 68, 17 seats are reserved for SCs and 3 seats are reserved for STs. As you see the data on this slide, the forthcoming legislative election, our teams would be ready to serve more than 55 lakh electors, of whom about 67,000 are service voters and 56,000 in the state of Himachal would be PWDs. And you would be happy to know that there are 1,184 voters who are 100 plus. And we have reached everybody's house as a mark of respect towards them. And you will be happy to know, and it's a motivational thing for our young voters. There are voters who have voted in all elections since 1950, all, including the local body elections. And there are 1,184, and they come to, many of them come to the booth. They say we do not need the Form 12D, we'll come to the booth. So they are really the source of inspiration for all of us, and हमने उनको सबके घर में एक चिट्ठी भेज के अपने बीएलओ साहब के थ्रू या अफसर्स के थ्रू सबको सम्मानित भी किया और आभार भी प्रकट किया कि आप ही की प्रेरणा से बाकी लोग भी आगे बढ़ के वोट दे सकें। Friends, there are 1.2 lakh voters who would be 80 plus in Himachal. And 1.86 lakh voters would be first time voters between 18 years and 19 years. And these are the ones with whom we are very, very focused way we are connecting with all of them by organizing large number of events in their colleges and institutions. As you know, the amendment in section 14 enabled us to register voters in the 4 qualifying dates. तो आप इसको अगर मैं ऐसे समझाऊं कि जो लोग 1 जनवरी अगर ये अमेंडमेंट ना होता तो 1 जनवरी 22 को जो भी लोग 18 इयर्स के हो गए वही वोटर बन पाते, उसके बाद में 1 जनवरी 23 की क्वालिफाइंग डेट से वोटर बनते। बट बिकॉज ऑफ दिस चेंज इन हिमाचल अलोन, those who were born after 1st January 22 but before October 22
43,173 additional voters have been enrolled and they would be able to participate in this festival. This is only because of the amendment which happened. And you can extrapolate it and see because of these 4 changes. And now what we have done and what will happen in the SSR now, even if somebody is 17 and is going to be 18 next year till October 2023, in the new SSR which is coming in the entire country, they can apply in advance. And we take the responsibility of keeping that application with us and making him or her the voter the date on his or her birthday. And our officers will send them a kit, a welcome kit for the new voters, which will contain the EPIC card, which will contain how to vote, which will contain about how the EVMs function, which will contain the digital, the website links to where they can educate themselves about the election process. We call upon all voters in Himachal to come out and vote. Their participation should take inspiration from the elders who are there